मित्रों नमस्कार। मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान की तरफ से, जैसा कि आज के वीडियो का हमारा टाइटल है, हमारा शीर्षक है कि खराब ग्रहों के उपाय। मतलब जो ग्रह हमारे जीवन में हमें अनुकूल लाभ नहीं दे रहे हैं, हमें सफलता में बाधक बन रहे हैं या जिनकी वजह से हमें परेशानी हो रही है, इन ग्रहों को हम लाल किताब से उपाय करके हम कैसे अपने अनुकूल बनाएं और सफलता प्राप्त करें, आज का ये हमारा शीर्षक है और इसी शीर्षक के अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान की तरफ से, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये चैनल बनाने का हमारा केवल उद्देश्य इतना था कि ज्योतिष में कुछ विशेष बातों पर चर्चा करना और ज्योतिष में से जुड़ी हुई जो भ्रांतियाँ हैं इनको दूर करना। जैसा कि हमारा एक स्लोगन है कि ज्योतिष एक विज्ञान है और वास्तव में ये एस्ट्रोनॉमी और आकाश मंडल में भ्रमण करने वाले ग्रहों का आकर्षण, प्रतिकर्षण और पृथ्वी पर लगने वाले दबाव पर आधारित है। और इसीलिए जन्मांक हम जब बनाते हैं तो बनाते समय हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का भी हम प्रयोग करते हैं, ताकि किसी विशेष स्थान पर ग्रहों का जो लगने वाला बल है वो हमें प्राप्त हो जाए। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि हमारे जो ग्रह हैं उन्हें हम लाल किताब के उपायों से हम कैसे अपने अनुकूल बनाएं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि हम ये कैसे जानेंगे कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है। देखिए, या तो हम किसी योग्य आचार्य से संपर्क करें, अन्यथा स्वयं से आज हम कुछ उनके लक्षण बता रहे हैं कि अगर आपको आपके जीवन में इस तरीके के लक्षण अगर प्राप्त हो रहे हों तो आप अपनी जन्मांक मतलब स्वयं से अपने जीवन में आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारा सूर्य खराब है, सूर्य हमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, या चंद्रमा हमारा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो इन सारी बातों को आज हम चर्चा करके और हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप लोग ये लक्षण को का मिलान करके, जैसे होम्योपैथिक के डॉक्टर होते हैं वो लक्षण का मिलान करके ही दवा देते हैं, तो उस तरह से आप अपने जीवन में जो प्रभाव और दुष्प्रभाव आपको मिल रहे हैं इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारा कौन सा ग्रह खराब। मैं बात करता हूँ सबसे पहले सूर्य की। अगर सूर्य हमारा गड़बड़ होता है, खराब होता है, तो सूर्य से मिलने वाला जो प्रभाव है वो, जैसे अगर हम जो नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति हैं, जो लोग कहीं नौकरी कर रहे हैं या किसी ऑफिसर या किसी ऑफिस में पद पर हैं, तो उनकी उन्नति रुक जाती है और उनके जो उच्चाधिकारी हैं इनसे संबंध खराब हो जाते हैं अगर उनका सूर्य गड़बड़ होता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और बार बार बुखार आने लगता है, हड्डियों में परेशानी हो जाती है, क्योंकि सूर्य हड्डियों का कारक है। शरीर का तेज नष्ट होने लगता है, शरीर का तेज कम हो जाता है। इन सारी चीज़ों अगर ये हमारे लक्षण मिल रहे हों तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा सूर्य जो है कहीं न कहीं से हमें अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। तो हमें सर्वप्रथम चाहिए ये कि हम किसी योग्य आचार्य से अपनी जन्मांक का हम विश्लेषण कराएं, अन्यथा जो उपाय हम बताने जा रहे हैं इन उपायों का आप मनन करें और इन्हें सावधानी पूर्वक आप करें, इससे 100% आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं कि अगर आपका सूर्य खराब हो, सूर्य एक अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा हो, जैसा कि हमने बताया है क्या लक्षण मिलते हैं। सबसे पहले तो जिस जातक का सूर्य अच्छा नहीं होता है तो बहुत संभव होता है कि बाल्यकाल में ही उस जातक के ऊपर से पिता का साया उठ जाए। शरीर में विकार उत्पन्न होने लगता है, नेत्र रोग की स्थिति आ जाती है और वो किसी भी तरह से इन सारी स्थितियों परिस्थितियों से आगे निकल करके अगर नौकरी रोजगार व्यवसाय में जाता है तो अधिकारियों से नहीं बनती है, चेहरे का तेज समाप्त हो जाता है, चेहरे पर तेज नहीं रहता, सिर के बाल झड़ने लगते हैं, उच्चाधिकारियों से अनबन रहती है। ये सारी स्थितियाँ ये सब पैदा होती हैं, यश में कमी हो जाती है, अनायास ही दोष लगने लगते हैं। ये सारी चीज़ें जो है, नींद कम आने लगती है, ये सब सूर्य अगर
आपका अच्छा नहीं है, तो ये सब लक्षण मिलते हैं। अब बात करते हैं कि अगर सूर्य आपका ठीक नहीं है तो लाल किताब के हिसाब से कौन से उपाय आपको करने चाहिए। मित्रों देखिए, उपाय मैं फिर से आपको जो है बता देता हूँ कि उपाय तभी लाभ करते हैं जब उनमें श्रद्धा और सही ढंग से किया जाए। उनकी एक जो विधि हम बताने जा रहे हैं उसी विधि से अगर आप उपायों को करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। तो बात करते हैं सूर्य की। बहते पानी में गुड़ बहाएं। देखिए जो सूर्य गुड़ का मतलब सूर्य का जो खाद्य पदार्थ है वो गुड़ है। अगर बहते पानी में से हम बहाएंगे और घर से हम जब भी निकलें, किसी अच्छे काम के लिए हम घर से निकलें या किसी विशेष काम के लिए निकलें, तो हम अपना मुंह मीठा करके ही निकलें। और अगर मान लीजिए ये संभव ना हो सके, थोड़ा सा जल पी लें। और ध्यान इस बात का विशेष रखें कि ब्रह्मचर्य का पालन खास तौर से सूर्य काल में, सूर्योदय के समय या दिन में पवित्र रहें। बाजरा आदि मुफ्त में सूर्य की जो वस्तुएं होती हैं उनका दान बिल्कुल भी मुफ्त में न लें। अगर कोई दे भी तो उसका मूल्य अदा करें। अंधों को भिक्षा दें, क्योंकि सूर्य नेत्र ज्योति का कारक है। तो जो अंधे हैं तो उनकी नेत्र ज्योति उनमें नहीं होती है, तो उन्हें भिक्षा दें। पीतल के बर्तनों का उपयोग करें और सफ़ेद टोपी पहने। तो मित्रों, आज हमने ये बताया कि जिन लोगों का सूर्य अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, इस बात का पता अगर आप किसी योग आचार के माध्यम से अगर आप लगाएं, या जो लक्षण मैंने बताए हैं इन्हीं लक्षणों को पहचान कर और ये जो उपाय हमने आपको बताए अगर आप ये करेंगे तो सूर्य आपको जो इनसे परेशानियां मिल रही हैं, जो रिजल्ट आपको ख़राब मिल रहे हैं, इनसे आपको सफलता निश्चित मिलेगा। बात करते हैं चंद्रमा की। मित्रों, चंद्रमा मनुष्य हो जाता। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा का जो गोचर है 2.25 दिन का होता है। चंद्रमा एक क्षणिक बुद्धि। जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा नहीं होता है, तो सबसे पहले मैं पहचान बता देता हूँ। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि आप अपनी जन्मांक को या तो किसी योग आचार्य से परीक्षण कराएं, या जो हम लक्षण बताने जा रहे हैं इनके हिसाब से आप ये अंदाज लगा लें कि चंद्रमा आपका अच्छा नहीं है। जैसे माता से अगर संबंध अच्छे न हो, भूमि भवन और वाहन, माने आपका जो पैतृक घर है इसमें परेशानी आ जाए, पैतृक घर आपको छोड़ना पड़े, और रात में नींद न आए, मानसिक अशांति बनी रहे, और घर में स्त्रियों से अच्छे संबंध ना रहें, जैसे बहन है, माँ से इत्यादि से अच्छे संबंध न रहें, और आपका जो जन्म स्थली है, जो माँ का स्थान है, जो ये आपको छोड़ना पड़े, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है। चंद्रमा या तो नीच का है या छठे, 8वें, 12वें में है। तो आपको चंद्रमा के उपाय हम बताने जा रहे हैं। ये आपको चंद्रमा के उपाय आपको करने चाहिए। चंद्रमा की धातु चांदी होती है, अतः चांदी के बर्तन में दूध या पानी पिएं। देखिए, ये चांदी हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर प्रयास किया जाए तो किसी एक गिलास की व्यवस्था कर लें, इसमें दूध या पानी ये पिएं। सोने को आग में लाल कर दूध से बुझाएं। सबसे सटीक उपाय ये है जो लाल किताब में बताया गया है कि स्वर्ण को थोड़ा सा, अगर कोई सोना घर में पड़ा हो, इसको आग में एकदम बिल्कुल लाल सुर्ख कर लें और इसको दूध से अगर उसको बुझा देते हैं तो चंद्रमा अच्छा होता है। रात में दूध का सेवन न करें। चारपाई के पांव पर तांबे की कील गाड़ लें। अब आजकल इस आधुनिक युग में लोग चारपाई का इस्तेमाल कम करते हैं। दीवान वगैरह या डबल बेड इस तरीके से हो तो चारों कोनों पर एक तांबे की कील को का किसी बढ़ई को बुला करके उसे गड़वा लें। समुद्र में अगर जाना संभव हो सके तो समुद्र में तांबे का छेददार पैसा ये डालें। समुद्र का पानी खारा होता है,
तो लिहाजा छेददार पैसा जो है डालने से लाभ होगा। सफ़ेद कपड़े में मिश्री बांध लें और उसे बहाएं। वट वृक्ष में पानी डालें और दूध का व्यापार न करें। ये सख्त प्रतिबंधित है। जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा नहीं होता है उन्हें दूध का व्यापार नहीं करना चाहिए। शमशान का पानी घर लाकर रखें और रात को दूध का सेवन न करें। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। शमशान में अगर कोई कुआं हो, कोई बावली हो या नदी हो तो वहाँ से किसी शव यात्रा में जाएं, वहाँ से जल ले आएँ और ला कर के घर में आप उसको रखें तो चंद्रमा आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। माता से अच्छे संबंध हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी और चंद्रमा से संबंधित जो भी परेशानियां, जो भी बीमारियां हैं उनमें लाभ होने लगे। अब बात करते हैं मंगल की। अगर मंगल आपका खराब है, मंगलो भूमिपुत्र से, मंगल पराक्रम का कारक है। पराक्रम का इन द सेंस हमारा मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़े। पराक्रम का मतलब ये होता है वर्क एफिशिएंसी, जो हम काम करते हैं उसमें काम करने की हमारी जो क्षमता होती है उसमें हमारा मंगल सहयोग करता है। मंगल हमारे ब्लड का कारक है। जिन लोगों का मंगल खराब होता है, गड़बड़ होता है तो उन्हें खून से संबंधित बीमारियां, रक्त दोष की बीमारियां बहुत पाई जाती। हीमोग्लोबिन की कमी रहती है अक्सर, तो लिहाजा ये लक्षण मिलाएं। और छोटे भाइयों से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। बिजली के यंत्र बहुत ख़राब होते हैं, घर में जितने भी उपकरण हैं बिजली के ये सब खराब होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई घर में शस्त्र है तो ये स्थितियाँ कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि की स्थिति बनती है। तो लिहाजा अगर ये सारे लक्षण मिल रहे हों तो मंगल का उपाय करें। और अगर इन लक्षणों को ना पहचान पा रहे हो तो किसी योग आचार्य से आप अपनी जन्मांक को दिखाएं। हमारे नंबर भी हर वीडियो के लिंक में दिए गए हैं, तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं। तो अब मंगल के लिए लाल किताब में क्या उपाय दिया गया है वो मैं जो बता रहा हूँ आपको। कुआं या बहन को लाल कपड़े दें, माफ़ कीजिएगा बुआ, मतलब जो पिता की बहन है वो या अपनी बहन, इन दोनों को लाल कपड़ों का दान करना चाहिए, ऐसा लाल किताब में बताया गया है। भाई की सहायता करें और ख़ासतौर से अगर अनुज है, छोटा भाई है तो उसकी हर प्रकार से सहायता करें। और वैसे भी हम हिंदू समाज में जो है वो रहते हैं, बड़े का कर्तव्य होता है कि छोटे भाई की हम मदद करें कि भाई से अच्छा कोई मित्र नहीं। और माँ बाप तो सदैव साथ नहीं देते हैं लेकिन भाई अधिक समय तक साथ देता है, तो लिहाजा भाई से संबंध अच्छे बना करके रखने चाहिए। मंगल की स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। तंदूर में थोड़ा सा मीठा डाल करके रोटी बनाएं, मीठी रोटी बनाएं और कुत्ते को डालें। ये बहुत ही सटीक उपाय है। वैसे भी हम बता देते हैं जिन लोगों को पैर में चोट या दुर्घटना की स्थिति ज़्यादा बनती है तो इसका मतलब मंगल खराब होता है, तो उन्हें ये उपाय हम बता देते हैं कि आप ये करें, इससे उन्हें लाभ होता है। 3 धातुओं की अंगूठी पहनें। 3 धातुओं की अंगूठी आपको पहननी है जिसमें से आपको चांदी, लोहा और तांबा, कुछ इस तरह से उससे अंगूठी बनवाने वाले से कुछ इस तरह से अंगूठी आप बनवाएं कि चांदी की अंगूठी हो, उसमें तांबे की कील इत्यादि और लोहे की कील इत्यादि वगैरह जो है लगा कर मध्यमा में इसको धारण करें। मसूर की दाल को पानी में बहाएं। मसूर ये मंगल का कारक है, ये मंगल का पदार्थ होता है, तो इसे पानी में बहाएं इसे, तो इससे मंगल की स्थिति अच्छी होगी, मंगल सुदृढ़ होगा। नीम का पेड़ लगाएं, अगर संभव हो सके तो नीम का पेड़ एक अपने जीवन काल में अवश्य लगाएं, जिससे मंगल की स्थिति बढ़िया होगी। जंग लगा हथियार घर में ना रखें। अगर किसी हथियार में, चूँकि मैं पहले भी जो है बता चुका हूँ मंगल हथियार का कारक है, अगर उसमें जंग लगा है तो उसकी जंग को साफ करें और उसे आप घर में कतई ना रखें। गंजे या काले व्यक्ति से दूर रहें।
हालांकि ये बात तो ठीक नहीं है, लेकिन लाल किताब में लिखा हुआ है। तो आप अगर संभव ना हो सके तो ऐसा आप ना करें, क्योंकि ये जो काले व्यक्ति होते हैं तो इनकी ज़्यादातर मकर या कुंभ लग्न होती है, इस शनि से प्रभावित व्यक्ति होते हैं। तो लिहाजा इनसे अगर कोई व्यवहार न किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया। और हलवा अगर बनाएं तो हलवे को करें ये कि दूध में हलवा से, पानी की जगह दूध उसमें मतलब जो है कि मात्रा अधिक रहे, दूध में हलवा बना करके खाएं। अब बात करते हैं बुध की। अगर आपका बुध अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो क्या परिणाम मिलेंगे, ये हम जो है क्या लक्षण जो दिखाई देंगे, ये हम जो है बता रहे हैं आपको। इसमें व्यक्ति का होता ये कि एक तो उसकी वाणी खराब हो जाती है, दूसरा कारण ये होता है कि ये जो बुध है ये विवेक का कारक है, ये बुद्धि उसकी जो है इस पर असर आने लगता है। अगर पागलपन की स्थिति बन रही हो तो ये निश्चित समझ लेना चाहिए कि बुध खराब है। अगर दांत खराब हो रहे हों तो भी जो है समझ लेना चाहिए कि बुध हमारी जन्मांक में अनुकूल नहीं है। और अगर वाणी दोष बन रहा हो, अपशब्द की मात्रा ज़्यादा निकल रही हो, झगड़े ज़्यादा हो रहे हों, तो ये समझ लेना चाहिए कि बुध हमारा अच्छा नहीं है। बेटी व बहन को दुख रहता हो, बुध की पहचान की ये भी है कि अगर मान लीजिए घर में बेटी या बहन है, अगर वो ससुराल में या कहीं जॉब नौकरी इत्यादि में सुखी नहीं है तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारा बुध गड़बड़ है। अब बुध को दूर करने के लिए उपाय हम बता रहे हैं लाल किताब से, किस तरह के उपाय आपको जो करने चाहिए। और ये अगर आप इसके ऊपर विश्वास रखेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। सबसे पहले तो बुध को ठीक करने के लिए अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो एक पन्ना धारण करें और नाक छेदन न करें। बुध के लिए लाल किताब में वर्णित है कि नाक को किसी देखिए, अगर महिला जातक है तो उनके सामने मजबूरी होती है, लेकिन अगर पुरुष जातक है तो ये लोग भी नाक और कान का छेदन करवा लेते हैं, इन्हें ना करें। तांबे का पैसा गले में डालें, एक छेददार तांबे का सिक्का गले में धारण करें। सोने की जंजीर पहने, किसी साधु से ताबीज न लें। गली कूचे के तमाम साधु निकलते हैं जो ताबीज दे देते हैं, आप इनसे न लें। गाय को हरी घास अवश्य खिलाएं। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें बुधवार को। और सबसे प्रमुख बात ये एक आदत डालें, बार बार थूकें नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है कि 2-2 मिनट पर थूकना शुरू कर देते हैं, ये बिल्कुल भी जो है न डालें। वर्षा का पानी छत पर रखें, साली को साथ न रखें। ये खास तौर से वर्जित है। जिन लोगों का बुध खराब होता है तो उन्हें अपनी पत्नी की बहन को अपने साथ में नहीं रखना चाहिए, परिवार का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए इत्यादि। ये सारे उपाय करें और इससे आपको निश्चित ही बुध से जो मिलने वाला कष्ट है, जो परेशानी, वास्तव में बुध एक आय का कारक भी होता है, तो इससे आमदनी भी घट जाती है। तो अगर बुध आपका ये जो उपाय हमने बताए, अगर आप ये कर लेंगे तो इससे जो है बुध आपका सही होगा। और अगर संभव हो सके बुधवार को एक पन्ना धारण कर। अब बात करते हैं गुरु की। अगर आपका गुरु अच्छा नहीं है, देखिए गुरु के बारे में प्रायः ये कहा गया है कि बृहस्पति धन के देवता हैं और बुद्धि और विवेक के कारक हैं, और ये हमारे गुरु हैं, ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जन्मांक में गुरु की स्थिति 6, 8वें, 12वें है, या उनकी स्थिति एकादश स्थान में है, लाभ स्थान में है, त्रिशदाय में है, तो गुरु लाभ तो देते हैं लेकिन उसके साथ साथ नुकसान बहुत करा देते हैं। तो अब हम कुछ लक्षण बताने जा रहे हैं। या तो आप ये अपनी जन्मांक में ये लक्षण देखें, अन्यथा किसी आचार्य से जन्मांक का परीक्षण कराएं और गुरु की स्थिति को देखें। अगर ना हो सके तो आप हमें फ़ोन करें
हमारे कमेंट बॉक्स पर आप लिखें तो हम आपको बताएंगे कि गुरु से अगर आपका खराब है तो ये आप उपाय करें, ठीक है ना। अब हम इसके लक्षण आपको बताने जा रहे हैं कि क्या इसमें अगर आपको लक्षण मिल रहे हों तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि गुरु हमारा गड़बड़ है। पहली चीज़ तो गुरु विवाह में देरी कराता है। ज़्यादातर ये आचार और ये एक भ्रांति फैली हुई है कि गुरु जो है कन्या पक्ष के लिए विवाह कराता, ऐसा नहीं है। गुरु विवाह कराने तक ही गुरु का रोल है, इसके बाद में विवाह की स्थिति क्या रहेगी, जीवन चक्र कैसा रहेगा, ये शुक्र पर आधारित है। तो लिहाजा अगर विवाह में देरी हो रही है तो ये समझ लेना चाहिए कि बृहस्पति खराब है, चाहे वो वर पक्ष हो, चाहे वो वर जातक हो, कन्या जातक हो या पुरुष जातक हो। दूसरी चीज़, सोना खोने लगता है। हमने ये कहते हुए ज़्यादातर सुना है कि पंडित जी हमारा सोना बहुत खो जाता है। भाई कैसे खो जाता है? अंगूठी है ढीली हो गई, गिर गई। महिला जातक कान की और नाक की बाली गिर गई, तो सोना अगर खोने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि बृहस्पति कहीं न कहीं से या तो गोचर में खराब है या हमारा जन्म के समय एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय हमारा गुरु अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़, शिक्षा में रुकावट, क्योंकि गुरु शिक्षा का कारक है। तो अगर शिक्षा में, चूँकि काल पुरुष की कुंडली में इनका 9वां स्थान है, तो शिक्षा, अगर शिक्षा में रुकावट आने लगे, जैसे स्कूल से संबंधित जो समस्या आ जाए या आप लगातार पढ़ाई आप कर रहे हों और परीक्षा के समय स्वास्थ्य खराब हो जाए या कुछ ऐसी बाधा उत्पन्न हो जाए कि जिससे आपको दिक्कत महसूस हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारा गुरु अच्छा काम नहीं कर रहा है। और अपयश मिलने लगता है। आप अच्छा काम करते हो लेकिन अपयश आपको बार बार मिलने लगता है। मित्रों, आज हमारा गला खराब है तो माफ़ कीजिएगा, आवाज़ हमारी गड़बड़ कर रही है। तो बावजूद इसके हम प्रयास कर रहे हैं कि आप तक हम सही अपनी वाणी को प्रस्तुत करें। तो अपयश का शिकार होना पड़ता है, तो लिहाजा हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा गुरु जो है ये अच्छा काम नहीं कर रहा। अब इसके क्या उपाय हैं? तो ये लक्षण आपने मिला लिए। अगर फिर भी ना समझ में आ रहा हो तो किसी योग्य आचार्य से आप जन्मांक का क्या कराएं, परीक्षण कराएं, और हम जो उपाय बताने जा रहे हैं आप इनको करें। मंदिर में 43 दिन तक बादाम अर्पित करें। बादाम आप ले आएँ, अच्छे थोड़ा सा स्वस्थ बादाम चाहिए, मतलब बादाम ठीक हो, और 43 दिनों तक बादाम अर्पित करें। गंधक जल में बहाएं, गंधक को जल में बहाएं, केसर पानी में बहाएं, हल्दी का तिलक लगाएं, नीले कपड़े से नीले कपड़े का एक रुमाल ले लें, उसमें चना बांधें, क्योंकि गुरु चना और चने की दाल, अगर चना ना मिल सके तो चने की दाल उसमें बांधें, नीले कपड़े में बांध कर मंदिर में दे दें और एक वादा उनसे करें। ठीक, मतलब अपने संदर्भ में ही वादा करें कि हम अगले गुरुवार को फिर आएंगे, या हम 2 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, या आज के बाद हम मिथ्या नहीं बोलेंगे, या अगर कोई नशे की प्रवृत्ति है तो वो नशा नहीं हम करेंगे। इस तरीके से आप अगर ईश्वर के सामने जाकर के अगर वादा निभाएंगे तो निश्चित गुरु आपको अच्छे रिजल्ट देगा और सफलता आपको मिलेगी। हल्दी का तिलक भी लगाना चाहिए। पत्नी से गुरु का व्रत रखवाएं और पत्नी से आग्रह करें कि तुम गुरु का व्रत करें विधिवत विधि विधान से, और गुरु के व्रत में अगर मतलब विष्णु भगवान का पूजन करें। केले के वृक्ष के सामने बैठ करके केले के पेड़ के सामने किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लेकिन पर स्त्री दूसरे महिलाओं से दूरी बना करके रखें। तो ये बात तो हो गई गुरु की मैंने पहचान भी बताई। ये आप 2 तरह से कर सकते हैं, या तो आप अपनी जन्मांक को दिखाइए, अन्यथा ये जो हमने लक्षण आपको बताए हैं इन्हें आप समझ करके जो उपाय बताए इन्हें आप करें।
अब अगर शुक्र आपका गड़बड़ हो, शुक्र, तो अगर पुरुष जातक या स्त्री जातक दोनों हैं तो अगर कहीं से भी प्रेम संबंध की स्थिति बन रही तो उसमें उसे धोखा अवश्य मिलता है अगर शुक्र आपका खराब है। पत्नी से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है, पत्नी का जो सौंदर्य है वो कम रहता है, हो सकता है पत्नी कुरूप हो। घर में जितने भी संसाधन हैं इनमें कमी आ जाती है और त्वचा में विकार उत्पन्न होने लगता है। ल्यूकोडर्मा, त्वचा रोग, ये इत्यादि चीज़ें, ये मतलब रोग पैदा होने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ये लक्षण आप मिलाएं और जो उपाय हम बताने जा रहे हैं इन्हें आप करें। ये उपाय लाल किताब से संबंधित है और श्रद्धा के साथ में अगर आप करेंगे तो 100% सफलता प्राप्त होगी। क्या करना है, अगर आपका शुक्र, ये जो हमने लक्षण आपको बताएं, अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, गंदे नाले में 43 दिन तक नीले फूल डालें। नाला चाहे जैसा हो उसमें 43 दिन तक नीले फूल जो है वो उसमें बहाएं और स्त्रियों का सम्मान करना शुरू करें। ये बहुत ज़रूरी है। स्त्री चाहे अपनी हो या अड़ोस पड़ोस की महिलाएं हो, मतलब महिलाओं का सम्मान करना अति आवश्यक है और उनके ऊपर कुदृष्टि ना डालें, उनका सम्मान करें, प्रेम प्रसंग में ना फंसें। और सबसे प्रमुख बात यह, किसी को जमानत न दें। अगर कोई परिचित का व्यक्ति या कोई रिश्तेदार किसी उसमें फंस गया है किसी केस या मुकदमे में, तो उसको जमानत न दें। कांसे के बर्तन का दान करें और एक कांसे का एक बर्तन ले लें और उसका दान करें। मित्रों, ये जो लाल किताब के उपाय हैं ये बहुत ही आजमाए हुए उपाय हैं। लक्षण को मिलाएं या जन्मांक को किसी आचार्य को या हमें आप कमेंट बॉक्स पर अपनी जन्म तिथि भेजें तो हम आपका निराकरण करेंगे। अब बात करते हैं शनि की। अगर शनि खराब है तो क्या आपको रिजल्ट मिलते हैं, इसे कैसे आप ये अंदाज आप ये पता लगा पाएंगे कि हमारी जन्म कुंडली में जन्म के समय शनि हमारा गड़बड़ था। जब शनि खराब होता है तो पहली चीज़ तो देखिए, 7.5 बात एक अलग है, लेकिन शनि के नाम का एक डर बहुत है। इतना डरवा रखा है समाज में, इतना डर व्याप्त है कि 7.5 चल रही है, कुछ हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता भाई? चलो बहुत नुकसान हो जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो शनि 7.5, देखिए शनि अगर अच्छा है तो 7.5 भी अच्छी जाती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि शनि अच्छा है या ख़राब है। हम लक्षण बताने जा रहे हैं। घर में अगर आग जली होती हो, घर में अगर आग लग जाती हो बार बार, बहुत से लोग हमें ये कहते आते हैं, कहले हमारे अपने आप आग लग जाती है। पूजन किया, दीपक रखा और ऊपर से कैलेंडर गिरा, वो जला और उसने कमरे का सामान वो जला दिया। तो ये लक्षण होता है कि हमारा शनि जन्म के समय हमारी कुंडली का शनि खराब है। पैतृक मकान उसका नाश हो जाता है। नाश से मतलब ये मकान गिर जाए, पानी में बह जाए, मुकदमे में फंस जाए, तुम्हें छोड़ना पड़े, ठीक है, गवर्नमेंट मुआवजा दे करके तुम्हें वहाँ से हटाए, तो लिहाजा पैतृक मकान नहीं रहता है। दूसरी चीज़, अगर वो मकान बनवाना चाहे जितना पैसा हो, अगर उसने मकान, अगर शनि की स्थिति जन्मांक में अच्छी नहीं है, मकान बनवाने की शुरुआत अगर कर दी तो उसे मरण तुल्य कष्ट होता, वो मकान कभी पूरा हो ही नहीं सकता। तो मित्रों, ये कुछ विशेष लक्षण हैं। दूसरा, पलकों व भौहों के बाल गिर जाते हैं। सबसे बड़ी पहचान ये है कि पलकों और भौहें झड़ जाती हैं, इनके बाल गिर जाते हैं और विपत्तियां आने लगती हैं। एक एक करके जो है तमाम तरह की परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो लिहाजा चाहिए ये कि अब हम उपाय, लाल किताब के उपाय हम बताने जा रहे हैं कि शनि के अगर ये लक्षण मिल रहे हो तो आप ये उपाय करें और इससे आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तेल या शराब, कड़वा तेल या तिल का तेल,
या अलसी का तेल, वैसे सरसों का तेल ज़्यादा ठीक है, तेल या शराब 43 दिनों तक प्रातःकाल धरती पर गिराएं। प्रातःकाल सुबह जब आप उठें तो स्नान करके थोड़ा सा तेल आप किसी डिब्बे वगैरह में रखें और उसे धरती पर गिरा दें। इसके बाद में दूसरा काम आप शुरू करें। कौओं को रोटी डालें, रोटी ले लें, उनके छोटे छोटे टुकड़े करके कौओं को देना शुरू करें। इससे आपको सफलता, इससे शनि ठीक होगा और सफलता मिलेगी। सुनसान जगह पर सुरमा की डिब्बी ले आवें और जंगल में सुनसान जगह पर या नदी के किनारे सुरमा की डिब्बी को जल के किनारे, माँ के जल के किनारे मिट्टी में दबा दें। दूसरा ये करना है, चिमटे या अंगीठी का दान करें। रोटी बनाने वाला जो चिमटा होता है या अंगीठी जो होती है, गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका दान कर दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपाहिज लूले लंगड़े व्यक्तियों का सम्मान करें, उन्हें रास्ता पार कराएं और उन्हें चितकबरे कंबल दान करें। और अपना चेहरा देख करके छायादान तेल में, छायादान कटोरी में तेल ले लें और पूरी तरह से अपने चेहरे को देखें और देख करके उसे आप किसी को दान कर दें, तो शनि से मिलने वाला जो दुष्प्रभाव है वो अच्छा मिलने लगता है। अब बात करते हैं राहु की। राहु और इसके बाद में देखिए, राहु और केतु ये ग्रह नहीं है। ग्रहों की जो परिभाषा होती है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड के रूप में नहीं है, जिन्हें हम छू नहीं सकते। और लेकिन चूंकि राहु और केतु ये दो बिंदु हैं, और जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी को जिन दो बिंदुओं पर जोड़क पर काटता है, तो जो दो बिंदु बनते हैं, ऊपर वाले बिंदु को राहु, नीचे वाले को केतु, चूँकि पृथ्वी के इतना करीब है कि पृथ्वी पर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता, लिहाजा इन्हें हम गणना में शामिल करते हैं और इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। ये जिस राशि में होते हैं उस राशि पर प्रभाव डालते हैं, जिस ग्रह के साथ में होते हैं उस पर प्रभाव डालते हैं, और ये उस ग्रह के पावर को या तो घटा देते हैं या उसको बढ़ा देते हैं। राहु वायु का कारक है। जो लोग ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं या जिनका ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ख़राब होता है, तो ये मान लेना चाहिए कि उनका राहु ख़राब है। अब कुछ और लक्षण हम बताने जा रहे हैं। जिन लोगों का राहु खराब है, हाथ के नाखून झड़ जाते हैं। जिन लोगों का राहु का संबंध लग्न से दूसरा स्थान, वाणी स्थान से बन जाता है, वो लोग दांत से अपने नाखून को काटा करते हैं। तो लिहाजा ये समझ लेना चाहिए इस व्यक्ति का राहु कहीं न कहीं गड़बड़ है। घर में कुत्ता अगर पाले हो वो मर जाता है, क्योंकि कुत्ता और राहु, दिमाग गुमसुम सा बना रहता है, क्योंकि राहु वायु का कारक है। कर कुछ रहे हैं, पहुंच कहीं गए, रास्ता भूलने की स्थिति बन जाती है। जा रहे थे कुछ सामान लेने और दिमाग पता नहीं कहाँ रहा, वहाँ जाकर के ये भूल गए कि हमें क्या लेना है। तो ये अगर स्थितियाँ मिलने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि राहु खराब है। अचानक शत्रु बढ़ जाते हैं, गुप्त शत्रु जिनसे कोई लेना देना नहीं, अड़ोसी पड़ोसी आप कार ले आए, उन्हें जलन होने लगी। तो ये इस तरीके से गुप्त रूप से जो शत्रुता बढ़ जाती है, तो इनका क्या उपाय है, ये हम लाल किताब के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं कि अगर आप इन्हें करेंगे तो राहु निश्चित से अच्छा रिजल्ट आपको देगा। करना ये चाहिए, राहु जो लक्षण हमने बताए ये, या योग के किसी आचार्य से जलमांग को दिखाएं और दिखा करके ये इसका पहले निर्णय करें कि राहु खराब है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है या खराब दे रहा है। जो लक्षण हमने बताए अगर वो मिल रहे हैं तो आपको ये मान लेना चाहिए कि राहु आपका ठीक नहीं है। बहते पानी में नारियल बहाएं, सबसे बढ़िया उपाय। जहाँ पानी बह रहा हो, किसी तालाब की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पानी बह रहा हो नारियल आप बहा दें।
हाथी के पाँव की मिट्टी कुएं में डालें, मुश्किल है जो मिले, लेकिन अगर संभव हो जाए तो हाथी जहाँ पैर रखता है वहाँ की मिट्टी निकाल करके कुएं में आप डाल दें। संयुक्त परिवार में रहें। राहु हरदम कहता है कि अकेले मत चलो, अकेले अकेले तुम रहोगे हम परेशान करेंगे। तब भाई बहन, माता पिता, पत्नी, इन लोगों के बीच में आप रहें। साथ में बैठ करके भोजन करें। अगर कोई काम करने के लिए जा रहे हैं तो परिवार के सभी सदस्यों से क्या करें, परामर्श करें, राय लें। रसोई में एक साथ बैठ करके भोजन करें। ससुराल से संबंध बिल्कुल नहीं बिगाड़ने चाहिए जिनका राहु खराब होता है। अगर आपने ससुराल से संबंध जो है बिगाड़ लिया तो भैंस पानी में गई, पत्नी छोड़ करके मायके, और आपको खाना बनाना पड़ेगा। भाई बहन का बुरा न करें या किसी का भी बुरा न करें, किसी के बारे में गलत न सोचें। सिर पर चोटी अवश्य रखें। रात को तकिए के नीचे सौंफ या चीनी रखें। जिन लोगों का राहु खराब उन्हें ये उपाय करने चाहिए। मित्रों, बात करते हैं केतु की। जिन लोगों का केतु गड़बड़ है, वैसे राहु और केतु दो बिंदु होते हैं, तो केतु के बारे में जो है बता देता हूँ। जिन लोगों का केतु जो गड़बड़ है तो उन्हें क्या उपाय करने, लगभग यही उपाय हैं, लेकिन फिर भी मैं जो है बता, पहले आप पहचान देखिए। पैरों के नाखून ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द रहता है और पेशाब में कष्ट होता है, मूत्र कष्ट होता है, पेशाब नली या पोस्टेड ग्लैंड्स वगैरह इत्यादि ये खराब हो जाता है। और केतु चूँकि पुत्र का कारक है तो लिहाजा पुत्रों को कष्ट होने लगता है, या तो उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगता है, या उन्हें नौकरी जॉब नहीं मिलती है, उनसे संबंध खराब हो जाते हैं। केतु अगर आपका गड़बड़ है, महादशा में या गोचर में केतु अगर आपका जो गड़बड़ आया है, तो आपको जो उपाय हम बताने जा रहे हैं ये उपाय आपको करने चाहिए। केसर का तिलक लगाएं। 1 डिब्बी केसर ले आएँ, उसे थोड़ा सा जल में घिस करके लाल रंग का तिलक लगा लें। कुत्ता पालें और एक कुत्ता पाल लें। तिल का दान करें। काले तिल जो हैं उनका दान करें। दूसरों की स्त्रियों से दूर रहें, कतई व्यवहार न बनाएं, कतई संबंध बनाएं। मतलब कुल मिलाकर के कहने मतलब पर स्त्री गमन से दूर रहें। सफ़ेद कंबल मंदिर में दान दें। पैरों के अंगूठों में चांदी पहनें। अंगूठे में जैसे आजकल की जो लड़कियां इसमें रिंग पहन लेती हैं अंगूठे में, तो तुम्हें पैरों के अंगूठे में पहनना है। चाल चलन ठीक रखें, खान पान ठीक रखें। गले में सोना पहने, बाएं हाथ में सोने की अंगूठी पहने, दाहिने हाथ में नहीं, लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में सोने की अंगूठी पहनना चाहिए। मित्रों, ये जो हमने आपको उपाय बताए हैं, अगर आप इन्हें श्रद्धा से करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी और किसी आचार्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं। हमने जो पहचान बताई है, इन सारी पहचान को स्वयं से पहचानें और ये जो उपाय हैं इन्हें आप करें। और एक शिकायत हरदम रहती है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम आपको नए इसके बाद वीडियो प्रोग्राम ला करके देते रहेंगे। मित्रों, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।